यदि विश्व की बात आती है तो जहां तहां के जहां जहां राष्ट्रों के जो संविधान है, हर व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को विधि विधान के हिसाब से संविधान के अनुसार चलाने के लिए संविधानों की जानकारी लोगों को आवश्यक है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, कार्यक्रम है सरकार को समर्पित। सरकार को समर्पित ये हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि जितने भी कार्य हैं देश के, वो सभी सरकारी हैं। अच्छा है तो सरकार का है, बुरा है तो सरकार का है, मिश्रित है तो सरकार का है। तो बंधुओं, मैं अपने मन की जो बातें करने जा रहा हूं वो सब सरकार के लिए ही करने जा रहा हूं। और इन बातों में आज मैं कहना चाहूंगा नैतिक। देश में पहले सरकार को, मैं चाहता हूं कि संविधान तो मैं तो पूरा क्या, थोड़ा भी नहीं पढ़ा। भारतीय संविधान, कितने लोग भारत में ऐसे हैं जो संविधान को जानते होंगे? आप लोग निर्णय करें। मेरी बातें मैं कहता रहूंगा। संविधान की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी सरकार, यहां मैं देखता हूं छोटे छोटे जो लोग हैं, मतलब छोटे लोग का मतलब कोई मैं बड़े छोटे का उस तरह से अंतर नहीं कर रहा। छोटे लोग जो अपने कार्य, छोटे मोटे अपने कार्य करते हैं, धंधे करते हैं, अपना नौकरी चाकरी करते हैं, वैसे लोगों को यदि कोई पुलिस वाला, यदि कोई दूसरा वकील या कोई कानून के जानकार लोग कहते हैं भाई तो ये संविधान का उल्लंघन है, ये संविधान के विरुद्ध बात है, ये संविधान का पालन नहीं है, तो पढ़ा है उन्होंने संविधान, जानते हैं वो लोग संविधान को, नाम जरूर सुना होगा, हाँ भाई कोई संविधान है, किसका संविधान है, कहां का संविधान है, कैसा संविधान है, कुछ पता नहीं। ऐसी स्थिति में किसका उत्तरदायित्व होता है कि संविधान की जानकारी भी साधारण लोगों को होनी चाहिए। आपने कहा शिक्षा, सबको पढ़ानी है, कोई निरक्षर नहीं रहना चाहिए भारत में। हर मानव साक्षर होने चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग क्या? सबसे प्रथम उपयोग यही होना चाहिए शिक्षा का। एक तो हमारा पुरातन संविधान चला आ रहा है जिसको कहते हैं शास्त्र अनुशासन। मैंने जो सुना है बंधु, उस हिसाब से मैं आपको पहले बता दूं कि 4 अनुशासन हमारे यहां बताए गए। उनमें से एक है शास्त्र अनुशासन, जो हमारे शास्त्रों ने नीति नियम बनाए, जो हमारे शास्त्रों ने विधि विधान बनाए, जो हमारे शास्त्रों ने इस संसार को, मैं केवल भारत की बात नहीं करता, पूरे विश्व को चलाने के लिए जो संविधान तैयार किया है उसको कहते हैं शास्त्र अनुशासन। दूसरा है गुरु अनुशासन।
गुरु हमारे भारत का शब्द है। गुरु, गुरु का मतलब हर जगह पर गुरु है। कोई उसको किसी ढंग से बोलता है, किसी नाम से बोलता है। गुरु में माता पिता से लेकर के हमारे पुराने महापुरुष जितने आगे, संत महात्माओं से लेकर के, और भी देशों में अनेक भाषाओं में बोलते होंगे, वो सब जिनसे हमारी सृष्टि में, हमारे मानवों में मानवता के आधार पर जो परंपराएं निर्धारित की गई, जो आचरण निर्धारित किए गए, जो व्यवहार निर्धारित किए गए, हम उसको कहते हैं गुरु अनुशासन। तीसरा आता है लोक अनुशासन। लोक अनुशासन का मतलब है विश्व का जो भी विधान है, विश्व का मानवों के प्रति जो निर्धारण है, उसको हम कहते हैं लोक अनुशासन। वैसे भी भारत में लोकतंत्र है और भी बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब तो सार्वजनिक से हो जाता है। लोक वैसे संसार को ही कहते हैं, लोक जन समुदाय को भी कह सकते हैं। लोकतंत्र मतलब सबका व्यवस्था। तो लोक अनुशासन। और चौथा आता है राज्य अनुशासन। राज्य अनुशासन का मतलब, राज्य, पहले राज्य कहते थे, राजा लोग होते थे तो एक देश को उनका राज्य कहते थे, उनका राज्य, पूरा देश। तो राज्य अनुशासन, राज्य अनुशासन का मतलब है देश का कानून, देश का विधान, देश के नीति नियम। तो वो तीन जो अनुशासन हमने बता दिए वो हमको यहां पर लागू नहीं पड़ रहे, लेकिन लागू पड़ रहा है कौन सा? राज्य अनुशासन। तो ये सारे विधान किसने बनाए हैं? आज हम राज्य अनुशासन की बात करेंगे। तो जो शासन, सरकार, जो शासक पक्ष है, जो सत्ताधीश हैं, उन सबको मिला करके जिनके पास में सत्ता है उसको कहते हैं सरकार। सरकार का हमको कोई पर्यायवाची भी नहीं आता है। कौन सी भाषा का शब्द है ये मुझे मालूम नहीं, पर वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं मेरे पास जो मुझे नहीं लगता कि भारतीय किसी भाषा के शब्द हैं। उनमें से सरकार भी है, कानून भी है। कानून कुछ ऐसे वैधानिक शब्द हैं जिनका मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं, उनका अर्थ भी ठीक ठीक मालूम नहीं, भाव से समझ रहा हूं, और वो किस भाषा के हैं यह भी मुझे मालूम नहीं। तो यदि सभी साक्षर हों, हर मानव साक्षर हो, बहुत अच्छी बात है। तो उसका उपयोग होना चाहिए सर्वप्रथम विधान, विधि विधान, संविधान, इसको समझने के लिए। जब लोगों की समझ में ही नहीं है संविधान, तो क्या संविधान का पालन करेंगे या क्या उल्लंघन करेंगे? आपने संविधान बना के अपने पास में रख लिया और आप उसका अपने मन से उपयोग करते रहे, तुमने संविधान का उल्लंघन किया। क्या गलत किया उसने? वो तो जानता ही नहीं था ये संविधान है कि विधि विधान है कि विविधान है, क्या है? पढ़ाया आपने उसको। मेरा अभिप्राय यह है कि हर मानव, हर भारतीय, यदि विश्व की बात आती है तो जहां तहां के, जहां जहां राष्ट्रों के जो संविधान है, हर व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र को विधि विधान के हिसाब से संविधान के अनुसार चलाने के लिए संविधानों की जानकारी लोगों को आवश्यक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि नीति निर्धारण होना चाहिए,
संविधान की जानकारी प्रत्येक मानव को होनी चाहिए। इसलिए बंधुओं, अभिप्राय है कि शिक्षा, ये बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, परंतु शिक्षा के साथ शिक्षा का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, उसमें से मैं पहली बात ये कर रहा हूं कि सबसे पहला उपयोग शिक्षा का संवैधानिक विधि विधान को, संवैधानिक प्रक्रियाओं को, संवैधानिक नीतियों को, संवैधानिक नियमों को जानने के लिए हर मानव को उस शिक्षा का उपयोग, उस पढ़ाई का उपयोग करना चाहिए। ये जो बात कर रहा हूं, ये कौन उत्तरदायी है, कैसे करना है, मैं करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।